हम आएंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए आरएलडी तैयार। आरएलडी ने की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, 12 उपाध्यक्ष और 30 महासचिव बनाए गए हैं। आरएलडी की लिस्ट में पश्चिमी यूपी पर विशेष ध्यान है। 36 सचिव और 31 सदस्य बनाए गए हैं। पश्चिमी यूपी की 12 सीटों पर आरएलडी का फोकस है। मेरठ से 4 नेताओं को कार्यकारिणी में जगह मिली है। वरिष्ठ नेता नरेंद्र खजूरी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सुभाष गुर्जर को प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव के लिए आरएलडी की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। आरएलडी ने प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, बीजेपी की तरफ से तो पहले से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही, लेकिन आरएलडी ने भी अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। किस तरह से इसमें लोगों को तरजीह दी गई है, किस तरह से पूरे प्रदेश को साधने की कोशिश की गई है? जी बिल्कुल, देखिए कि 2024 लोकसभा चुनाव तमाम राजनीतिक दलों के लिए अहम है। तो वहीं अगर विपक्षी दलों में इंडिया गठबंधन के दलों की बात करें तो समाजवादी पार्टी घोषित चुनाव के बाद पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में दिख रही है। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश में आरएलडी है, जयंत चौधरी की पार्टी है, वो भी पूरी तरह से अब संगठन को मजबूत करने की तैयारी में पूरी तरह से जुड़ गई है। लिहाजा जो तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके अनाउंसमेंट किए गए और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए अहम जिम्मेदारियां भी लोगों को दी गई हैं, जिससे कि क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान बेल्ट है और वहां से कहीं ना कहीं आप समझिए कि मुश्किलें खड़ी कर सकती है आरएलडी। क्योंकि बीते चुनावों में भी देखा गया कि आरएलडी कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चीजों को मुश्किल करने में भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनती है। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने भी आरएलडी के साथ हाथ मिलाया था और इस बार भी उत्तर प्रदेश में आप समझिए कि समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस, ये ऐसे प्रमुख दल होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बन करके निकल सकते हैं। तो लिहाजा आरएलडी अपने संगठन को पूरी तरह से मजबूत करने में लग गई है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव सामने है। तो ऐसे में कोई चूक रहे नहीं, लिहाजा इन पदाधिकारियों का अनाउंसमेंट किया गया और इन सबको जिम्मेदारियां भी दे दी गई है कि आरएलडी को जड़ तक मजबूत किया जाए और जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं उन तक आरएलडी के जो संदेश हैं, जो पूरा तरह से कह सकते हैं आपकी 24 के लोकसभा चुनाव में जिस मोटो के साथ जाना है वो सब तक पहुंचे, जिससे कि लोग सीधा आरएलडी से जुड़ पाए और इसका फायदा आरएलडी को 2024 बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी